दुनिया की राजनीति में बहुत तेजी से तमाम गतिविधियां चल रही हैं और जब से अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आए हैं तब से दुनिया के कई देशों में लगातार स्थितियां बिल्कुल तेजी से बदल रही हैं। पिछले दिनों हमने देखा कि इजराइल और ईरान के बीच जंग हुआ तो ट्रंप ने दुनिया के कई देशों पर टैरिफ लगाकर एक नए युद्ध का संकेत दे दिया। वो युद्ध था आर्थिक युद्ध। इसके बाद अब ट्रंप ने एक और बड़ा फैसला ले लिया है। ट्रंप के प्रशासन ने लिया है कि जो पहले बैरियर लगाया गया था चाबहार पोर्ट को लेकर, अब उसे रद्द किया जाएगा और 29 सितंबर से चाबहार पोर्ट पर प्रतिबंध लागू हो जाएगा। और ये प्रतिबंध भारत के लिए बड़ा झटका है। और पिछले दिनों भारत और पाकिस्तान के बीच एक छोटा सा युद्ध भी हुआ। उस युद्ध के दरमियान एक बड़ा जो है काफ़ी कुछ नज़र आया। चीन, टर्की, ये सारे देश पाकिस्तान के साथ खड़े नज़र आए तो अमेरिका ने भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान का ही साथ दिया। तो दूसरी तरफ आपको बता दें कि रूसी तेल खरीदने की वजह से लगातार ट्रंप भारत को निशाने पर ले रहे हैं। वहीं एक और बड़ी खबर रही, जी हाँ, एक और बड़ी खबर ये रही कि सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक पैक्ट होता है। उस पैक्ट का मतलब ये है कि अगर दोनों देशों में से किसी एक पर हमला होता है तो दूसरे पर हमला माना जाएगा और वो देश दूसरे देश के साथ समर्थन में उतर आएगा। ठीक इसे आप वैसे समझें जैसे नाटो देशों का अपना एक पैक्ट है। उनके आर्टिकल 5 में कहा गया है कि अगर नाटो के देश पर कोई एक हमला करता है तो ये सभी नाटो देशों पर हमला माना जाएगा और फिर सभी नाटो देश मिलकर उस देश के खिलाफ युद्ध कर सकते हैं। सौरभ हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सबसे पहले हम इजराइल, ईरान और अमेरिका की गतिविधि को समझने की कोशिश करेंगे सौरभ, क्योंकि ब्रिटेन के दौरे पर अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पहुंचे और वहां से जब उन्होंने कई बयान दिए, उस बयानों के बाद ये लगता है कि क्या अमेरिका पाकिस्तान, अफगानिस्तान को अपना फिर से नया केंद्र बनाने वाला है और ईरान पर कोई नए हमले की तैयारी है इजराइल के जरिए। क्योंकि पिछले दिनों हमने देखा कि कतर पर इजराइल ने हमला कर दिया था, कतर की राजधानी दोहा पर हमला कर दिया था। तो क्या कुछ नई रणनीति चल रही है? मिडिल ईस्ट में कुछ बड़ा होने जा रहा है और ये भूमिका कौन बना रहा है? अमेरिका बना रहा है और अमेरिका के साथ उसमें कौन कौन से देश शामिल हो सकते हैं? और ईरान के खिलाफ, क्योंकि चाबहार पोर्ट को प्रतिबंध लगाने का ऐलान करने का सीधा मतलब यही है कि अमेरिका कहीं ना कहीं ये कोशिश कर रहा है कि ईरान को अलग थलग कर दिया जाए। तो क्या लग रहा है कि आने वाले टाइम पर ईरान पर कुछ और बड़ी कार्रवाई हो सकती है? जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने हाल ही में 3 बड़े फैसले लिए, उन्हें देखकर ऐसा कहा जा सकता है कि अमेरिका ईरान के खिलाफ कोई बड़ी योजना बना रहा है। एक तो डोनाल्ड ट्रंप ने जो चाबहार बंदरगाह है उस पर भारत को वेवर दे रखा था। 2019 में बोला था कि हम इंडिया पे कोई प्रतिबंध नहीं लगाएंगे, इंडिया जो अपना बंदरगाह डेवलप कर रहा है उसे डेवलप करने दिया जाए। लेकिन अब खबर सामने आई है कि डोनाल्ड ट्रंप ने इस वेवर को ख़त्म कर दिया, यानी भारत पर ईरान में चाबहार बंदरगाह को बनाने के लिए टैरिफ लगाए जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप ने दूसरी बात तो ये बोली है कि ये जो अफगानिस्तान में बकराम एयरबेस है अमेरिका यहाँ वापसी करेगा। मतलब ये तालिबान जब आया था, तालिबानी राज हुआ अफगानिस्तान में, उसके बाद लगभग ये अमेरिका ने अपने सैनिकों को वापस बुला लिया। अब क्योंकि अफगानिस्तान में अमेरिका अगर फिर से अपने सैन्य बेस मजबूत करता है, अपने सैनिकों की वापसी कराता है तो इसका सीधा दबाव ईरान पर पड़ेगा। क्योंकि हमने देखा था जब इजराइल और अमेरिका के बीच, जब इजराइल और ईरान के बीच थोड़ा सा युद्ध हुआ था तो अमेरिका ने उसमें एंट्री ली थी, अपने B-2 बॉम्बर्स भेजे थे और उनके परमाणु ठिकानों को नष्ट करने का दावा किया था। लेकिन अगर अफगानिस्तान में अपने बेस मजबूत कर लेता है, क्योंकि कतर में ऑलरेडी बेस है अमेरिका का, तो अगर अफगानिस्तान में भी अमेरिकी बेस आ जाता है तो ये किस तरीके से ईरान के लिए बड़ा खतरा होगा? ईरान अफगानिस्तान जो है ईरान का पड़ोसी देश है और पाकिस्तान भी ईरान का पड़ोसी देश है। हाल ही में आपने देखा होगा कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका की नज़दीकियाँ बहुत ज़्यादा बढ़ी हैं। डोनाल्ड ट्रंप जो है पाकिस्तान को बहुत ज़्यादा सपोर्ट कर रहे हैं। तो अब अमेरिका ने पाकिस्तान का पहले भी कई बार इस्तेमाल किया। अगर आप देखें जो अमेरिका ने अफगानिस्तान पर अटैक किया था तभी पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया गया था। वहीं प्रेजेंट टाइम में अगर इजराइल और अमेरिका मिलकर ईरान पर अटैक करते हैं तो भी पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल किया जा सकता है। जो अफगानिस्तान में बकराम एयरबेस है, डोनाल्ड ट्रंप का कहना है कि अमेरिका इस पर वापसी कर सकता है, तो हो सकता है उस बेस के जरिए भी ईरान को टारगेट किया जाए। जो पाकिस्तान है, पाकिस्तान भी ईरान का पड़ोसी देश है, पाकिस्तान के एयरबेसों का इस्तेमाल करके ईरान पर हमला बोला जाए। और हाल ही में अगर आपने देखा होगा कि ये सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच एक डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है। अगर आप देखें, इतिहास में देखें तो सऊदी अरब और ईरान की कट्टर दुश्मनी रही है। अभी तक जो है अमेरिका जो है सऊदी अरब की सुरक्षा की गारंटी लेता था, लेकिन अब प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान और सऊदी डील करा देता है, अमेरिका ही डील कराता है। अमेरिका इस पर्दे के पीछे से इसलिए कराता है कि जिससे जो है भारत पर भी कहीं ना कहीं थोड़ा दबाव डाला जा सके। क्योंकि अगर जिस तरीके से सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच ये समझौता हुआ है उसका असर भारत पर भी है। क्योंकि अगर
कल को पाकिस्तान भारत में आतंकी भेजता है और भारत बदले की कार्रवाई की, क्योंकि भारत का एजेंडा क्लियर है कि हम पाकिस्तानी आम नागरिकों को निशाना नहीं बनाएंगे, उनके सैन्य ठिकानों को निशाना नहीं बनाएंगे, हम आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाएंगे। और हमने तमाम अभी रिपोर्टों में ये भी देखा है कि पाकिस्तान अभी सुधरा नहीं है, पहलगाम हमले के बाद भी नहीं सुधरा है, ऑपरेशन सिंदूर के बाद भी नहीं सुधरा है और तमाम आतंकियों को भेजने की तैयारी कर रहा है। तो ये भारत पर भी दबाव बनाने की रणनीति है। भारत तो नहीं कह सकते, लेकिन अभी कई जानकारों की तरफ से ये बोला जा रहा है कि अगर अमेरिका और इजराइल मिलकर ईरान पर हमला करते हैं तो जवाब में ईरान भी पलटवार करेगा। तो अमेरिका ईरान से बहुत दूर है। जो मिडिल ईस्ट में अमेरिका के एयर बेसेस हैं, तो ईरान जो है उन्हें टारगेट कर डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर सकता है। सऊदी अरब में भी अमेरिका के काफ़ी एयर बेसेस हैं, यूएई में हैं, कतर में भी हैं। तो ऐसी कंडीशन में ईरान जो है इन मिलिट्री बेसेस को निशाना बनाएगा। ऐसे में पाकिस्तान की आर्मी का इस्तेमाल किया जा सकता है, क्योंकि इस डील के जरिए जो है जब सऊदी अरब पे हमला होगा तब वो पाकिस्तान की आर्मी का अपने आप इस्तेमाल कर लेगा और पाकिस्तान को समझ नहीं आ रहा है कि वो एक ट्रैप में फंसता जा रहा है। एक तो यमन के हुती विद्रोही हैं, इनका भी बहुत अहम रोल है, क्योंकि अक्सर सऊदी अरब पे भी हमला करते रहते हैं, इजराइल पे भी कई बार इन्होंने अटैक किया है। तो हो सकता है वो पाकिस्तान की सेना इन हुती विद्रोहियों को रोकने के लिए इस्तेमाल की जाए, सऊदी अरब पे जो लोग हमला करते हैं। और दूसरा इंडिया का स्टैंड ये है, इंडिया भी जो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच जो डिफेंस पैक्ट साइन हुआ है इसको डीपली से मॉनिटर कर रहा है और इस पर भी रिसर्च किया जाएगा कि इसके क्या परिणाम हो सकते हैं। भारत सरकार सऊदी अरब से बात भी करेगी इस मामले को लेकर कि क्या भारत और पाकिस्तान के बीच कोई मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट होगी तो क्या सऊदी अरब जो है पाकिस्तान के समर्थन में आएगा। इस पर भी चर्चा होनी है। अब एक इंटरेस्टिंग बात यह है, क्योंकि चाबहार को लेकर बड़ी चर्चा हो रही है, उधर तो सऊदी अरब और पाकिस्तान के बीच अपना एक पैक्ट हो गया है। चाबहार पर जो प्रतिबंध लगाने की 29 सितंबर से लग जाएगा और भारतीय कंपनी ही उसे अभी मॉनिटर कर रही है, देखरेख कर रही है और भारत ने वहाँ मतलब अरबों रुपयों का निवेश किया है। क्योंकि इससे पहले क्या था कि भारत का जो व्यापारिक मार्ग था चाबहार के बनने के बाद, चाबहार की जब चर्चा आती है तो ग्वादर का अपने आप चर्चा आना लाजमी है और ग्वादर भले से ही पाकिस्तानी हिस्से में है लेकिन उस पर अधिकतम जो है आधिपत्य जो है वो चीन का ही है। तो चाबहार के बनने के बाद भारत के लिए क्या हुआ था कि भारत पाकिस्तान को बाईपास करके निकल जाता था। मिडिल ईस्ट से भारत का बड़ा कारोबार था और मिडिल ईस्ट के जरिए भारत यूरोप और अन्य देशों तक अपनी पहुंच बना रहा था। अब इस प्रतिबंध के मायने क्या है कि भारत पर एक कहीं न कहीं इसके जरिए एक दबाव बनाने की कोशिश है कि क्या वो रूस से तेल खरीदे या ना खरीदे। तो दूसरी तरफ अभी रूस के विदेश मंत्री की तरफ से बयान सामने आया कि भाई भारत और चीन को आप ऐसे धमका नहीं सकते, दोनों बड़े मजबूत देश हैं। तो इन सारी चीज़ों को जब देख रहे हैं तो क्या नज़र आता है कि क्या कहीं ना कहीं इनडायरेक्टली भारत पर भी निशाना है। देखिए, जो चाबहार बंदर का है वो भारत के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत ने बिलियंस ऑफ डॉलर की यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर रखी है। अगर आप जियोग्राफी को देखें तो इंडिया का जो पीओके है जो प्रेजेंट टाइम में पाकिस्तान के कब्जे में है वो अफगानिस्तान से टच होता है। उसके जरिए जो है इंडिया जो है मिडिल ईस्ट मध्य एशिया से व्यापार कर सकता है, रूस तक जा सकता है, कजाकिस्तान से जा सकता है और जितने मध्य एशियाई देश हैं उन तक अपनी पहुंच बना सकता है। लेकिन प्रेजेंट टाइम में जो पीओके है वो पाकिस्तान के कब्जे में है। ऐसे में जो है चाबहार के जरिए जो भारत है वो रूस से कनेक्ट होने की कोशिश कर रहा था। अगर आप देखें तो रूस अर्मेनिया ईरान अर्मेनिया से होते हुए एक रूस रास्ता जा रहा था जहाँ से इंडिया व्यापार कर सकता था। और दूसरा अगर आप देखें चाबहार के जरिए अफगानिस्तान, उधर मध्य एशिया, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान, इन देशों में भी भारत व्यापार कर सकता था। लेकिन जिस तरह से अब अमेरिका ने चाबहार पर प्रतिबंध लगाया है उससे भारत के सामने समस्याएं जरूर खड़ी हो सकती हैं। अब एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये निकल कर आता है कि भाई ईरान निशाने पर क्यों है, क्योंकि भारत और ईरान की दोस्ती जो है बड़ी पुरानी रही है। इवन भारत और सऊदी अरब की भी दोस्ती बड़ी अच्छी है, लंबे समय से बड़ी अच्छी दोस्ती दोनों देशों के बीच रही है। लेकिन अगर ईरान प्रभावित होता है तो भारत पर कितना इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि ईरान के साथ भारत के जो व्यापारिक संबंध रहे हैं वो बड़े पुराने रहे हैं। दोनों देशों के बीच अब इंपोर्ट एक्सपोर्ट बड़े अच्छे पैमाने पर होते हैं। रूस तो अभी हमारा बड़ा साझेदार अभी बना है तेल खरीदार का, तेल हम उससे ज़्यादा खरीद रहे हैं, लेकिन ईरान हमें पहले से ही देता रहा है और दुनिया से कम दामों में देता रहा है। तो अगर ईरान पर ये सारी चीज़ें होती हैं तो भारत पर किस तरीके का प्रभाव पड़ने की संभावना दिख रही है। एक तो भारत का जो चाबहार प्रोजेक्ट है ये सबसे बड़ा मतलब यही प्रोजेक्ट है, इसका प्रभाव दिखना शुरू हो गया है क्योंकि अमेरिका ने जो प्रतिबंध लगा दिया है। ये जो इजराइल और अमेरिका का जो ईरान पर हमला होना है उसका भी एक परिणाम है कि भारत का चाबहार प्रोजेक्ट पर जो है अमेरिका ने प्रतिबंध लगा दिया है। इस प्रोजेक्ट के जरिए जो मध्य एशिया से जो है इंडिया व्यापार कर रहा था उस पर भी डायरेक्ट असर देखने को मिलेगा। एक तो अगर देखा जाए तो डोनाल्ड ट्रंप और ईरान की कुछ व्यक्तिगत दुश्मनी टाइप की है, क्योंकि अभी अगर आपने न्यूज़ को फॉलो करते हैं तो आपने देखा होगा कि अभी कुछ समय पहले ईरान की सरकार ने एक वीडियो जारी किया था। उसमें बोला था कि हम डोनाल्ड ट्रंप की सरकार को मरवा देंगे, डोनाल्ड ट्रंप को मरवा देंगे। उस समय जो बाइडेन की सरकार थी, लेकिन अब जो प्रेजेंट टाइम में डोनाल्ड ट्रंप की सरकार बनी है तो उसी का भी एक देखने को मिल रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप एक टाइप का बदला लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। पर्सनल दुश्मनी, मतलब ये दो देशों के बाद से ये पर्सनल दुश्मनी में तब्दील दिख रहा है। और लगातार इजराइल जो है, इजराइल, और एक इंटरेस्टिंग बात यहाँ ये भी है
कि पाकिस्तान और इजराइल में नहीं बनती है, लेकिन अब दोनों अमेरिका के सानिध्य में हैं। और पाकिस्तान पर जिस तरीके से पहले चीन लगातार वहाँ निवेश कर रहा था और चीन एक अपने कब्जे की कोशिश कर रहा था, क्योंकि हम सऊदी का इसलिए यहाँ जिक्र जरूरी हो जाता है क्योंकि अगर ईरान के खिलाफ कोई बड़ी कार्रवाई होती है तो उसमें सऊदी और पाकिस्तान की भूमिका जो है वो अमेरिका कहीं ना कहीं इस्तेमाल करने वाला है। अब यहाँ ये ज़रूरी हो जाता है क्योंकि पाकिस्तान पे क्यों अमेरिका ने फोकस करना शुरू किया, क्योंकि हमने ऑपरेशन सिंदूर के दरमियान भी देखा और जब से ट्रंप दूसरी बार आए हैं तो पाकिस्तान के साथ वो नज़दीकी बढ़ा रहे हैं। हमने देखा जब पहलगाम हमले के कुछ ही दिनों बाद ये लोग बिटकॉइन और पता नहीं क्या क्या डील करने लग गए थे, अमेरिकी परिवार ही, मतलब ट्रंप का परिवार ही। तो इस डील के बाद जिस तरीके से ट्रंप पाकिस्तान से प्रॉफिट कमाना चाह रहे हैं, उनके फैमिली के लोगों का मतलब डायरेक्ट बिजनेस जुड़ा हुआ है, तो वो पर्सनल प्रॉफिट के लिए अब कुछ भी और किसी भी हद तक डिसीजन लेने को तैयार है। मेन इसका ईरान का ही एंगल है, क्योंकि पाकिस्तान जो है ईरान से लगा हुआ देश है, वहीं अफगानिस्तान भी ईरान से लगा हुआ देश है। इजराइल और अमेरिका का ईरान पर अटैक होना है ये तो पूरी दुनिया जानती है कि जिस तरह से अभी हाल ही में जो पाकिस्तान ने B-2 बॉम्बर से ईरान पे अटैक किया था अमेरिका ने। हाँ, और ईरान जो है परमाणु हथियार बनाने की कोशिश कर रहा है और ये जो हथियार होंगे ये इजराइल के लिए घातक हो सकते हैं। बिल्कुल। इसी वजह से इजराइल और अमेरिका हो सकता हो कि ईरान पर हमला करने की प्लानिंग बना रहे हों। ऐसे में पाकिस्तान एक अहम रोल निभा सकता है, क्योंकि अगर ग्राउंड इन्वेजन करनी है या ईरान पे एयर स्ट्राइक करनी है तो अमेरिका जो है पाकिस्तान की ज़मीन का इस्तेमाल कर सकता है। इसी वजह से हो सकता है ये भी कहा जा सकता है कि क्या नाम प्रेजेंट टाइम में ये पाकिस्तान का भारत से जो रिलेशन ख़राब हुए हैं अमेरिका के और पाकिस्तान के साथ नज़दीक हुए हैं, वो इस वजह से भी हो सकता है कि ये इजराइल और अमेरिका ईरान पर हमला करना चाहते हैं, तो इसी वजह से मजबूत हुए हैं। तो इजराइल और अमेरिका मिलकर संभवतः ईरान पर हमले की प्लानिंग बना रहे हैं। प्लानिंग इसलिए है क्योंकि अभी जब देखेंगे तो ईरान एक मजबूत देश है जो मिसाइलों से संपन्न है और जिसने इजराइल का मुकाबला किया था। जी हाँ, इजराइल को लगातार अमेरिका की तरफ से सपोर्ट मिल रहा है और इजराइल गजा, फिलिस्तीन और इन तमाम जगहों पर इजराइल तबाही मचा रहा है। और भारत और इजराइल के भी संबंध अच्छे हैं, भारत और ईरान के भी संबंध बहुत अच्छे हैं और भारत अमेरिका के संबंध पिछले 2-2.5 दशकों में बहुत अच्छे रहे हैं। लेकिन फिर जब से ट्रंप दूसरे कार्यकाल में आए हैं तब से दोनों देशों के रिश्तों में गिरावट देखने को मिल रही है। लेकिन जिस तरीके से अमेरिका की तरफ से चाबहार पोर्ट पर यह प्रतिबंध लगाने का एक नया फैसला जो लिया गया है, अपना पुराने फैसले को पलटते हुए निश्चित तौर पर भारत को नुकसान पहुंचाने वाला है, क्योंकि भारत का व्यापार इससे प्रभावित हो सकता है। और अब ये देखना दिलचस्प होगा कि भारत की तरफ से क्या जवाब सामने आता है। तो दूसरी तरफ ईरान क्या तैयारियां कर रहा है, क्योंकि इजराइल अमेरिका तो प्लानिंग बना रहे हैं कि वो अफगानिस्तान में जाएंगे, वो पाकिस्तान का इस्तेमाल करेंगे और अगर युद्ध की नौबत आती है, इन केस मान लीजिए कि पाकिस्तानी एयरबेस का इस्तेमाल पाकिस्तान में एयरबेस बना करके अमेरिका इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करता है, तो अगर ईरान पाकिस्तान पर पलटवार करता है तो सऊदी अरब को यहाँ आनी मजबूरी हो जाएगी, क्योंकि अभी इन्होंने पैक्ट साइन कर दिया है। तो ऐसे में जो मध्य एशिया और मिडिल ईस्ट का जो पूरा हिस्सा है, वहाँ आपस के जो तमाम देश हैं, उन देशों में एक नई चिंगारी पैदा हो रही है और वो चिंगारी कहीं ना कहीं अमेरिका की तरफ से लगाई जा रही है। अब ये चिंगारी क्या आग का रूप लेगी या नहीं, ये देखना दिलचस्प है।